जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पॉलिटिक का भाग 17 पढ़ते हैं, जो 343 से 351 तक इसकी चर्चा है। 351 तक इसकी चर्चा है, जिसमें राज्य की भाषाओं के बारे में चर्चा की गई है। राज्य के और हमारे देश की भाषाओं की चर्चा की है। संघ में कहा गया है कि राज्य संघ की भाषा, हमारा जो देश है उसकी कौन सी भाषा है। संघ मीन्स जो हमारा देश है उसकी कौन सी भाषा है। तो हमारे देश की कोई भाषा नहीं है। हमारे देश की कोई भाषा नहीं है। हमारे अनुसूची 8 में भाग अनुसूची जो संविधान का 11 अनुसूचियाँ है उसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की चर्चा जरूर मिलती है। ठीक है। 344 में राज्य आयोग की चर्चा की गई है। इसकी राज्य आयोग की चर्चा की गई है कि अगर हमें कोई आयोग के जो राज्य आयोग होता है जैसे ही वैसे ही हमारा शिक्षा इसके लिए अपनी भाषाओं के लिए एक आयोग की चर्चा की गई है, जो राज्य में जा के अगर किसी को आयोग के द्वारा सिफारिश पे संसद भवन में कोई पारित कर देता है 2/3 से, तो उसको हम लोग नई भाषा के तौर पे जोड़ दिया जाता है। उसकी चर्चा है। अब कहा गया है 345 में राज्य की भाषा। राज्य की भाषा जैसे बिहार में उर्दू तथा हिंदी राज्य भाषा है। ठीक है। हमारे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा है। हमारे उत्तराखंड में संस्कृत तथा हिंदी है। कश्मीर में चले जाओ तो उर्दू और हिंदी को मानता है। ऐसी राज्य की भाषा है, लेकिन राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है, राज्य की भाषा है। ठीक है। 9 राज्यों को हिंदी ने अपनी राज्य की भाषा मान रखा है। ठीक है। 346 में कहा गया है पत्रकार जो न्यूज वगैरह हैं, न्यूज पे जो भाषाएं का उपयोग होगा वो हिंदी तथा इंग्लिश में ही अपनी बात रखेंगे। किसमें? हिंदी तथा इंग्लिश में ही अपनी बात रखेंगे। 347 आर्टिकल 347 में कहा गया है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी से अगर कोई अपनी भाषा की मांग करता है, कोई अपनी भाषा की मांग करता है, तो राष्ट्रपति जी उसे उस समुदाय को की मांग के जरिए उन्हें नई भाषा के तौर पे मान्यता दे सकते हैं। ठीक है। 348 में कहा गया है हाई कोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है वह इंग्लिश में ही अपनी कार्रवाई करेगा। किस में करेगा? इंग्लिश में। यह कई बार हमारे क्वेश्चनों आंसरों में पूछ चुके हैं। 348। ठीक है। 349 में कहा है संसद आयोग बनाएगी। मतलब संसद भवन, हमारा जो संसद भवन है, जब हमारे लोकसभा तथा राज्यसभा के जो चुने हुए मेंबर पहुंचते हैं वह एक आयोग बनाएंगे। अगर किसी को किसी समुदाय के कुछ कम लोग हैं और उनको वह भाषा समझ में नहीं आती, जैसे हमारे यहाँ बुंदेलखंडी बोली जाती है, बघेलखंडी बोली जाती है, अवधी बोली जाती है हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक है। बिहार में मैथिली बोली जाती है। ठीक है। बोडो, सैंती, मंथाली, ऐसे सब यही भाषाएं हैं जो 22 वह सब बोलेंगे। अगर कोई नई भाषा जोड़नी है तो ये संसद भवन आयोग बनाएगा और उससे संसद के जो मेंबर हैं 2/3 से अगर पारित कर देते हैं तो वह जो हमारी 22 भाषा है, तो उसमें एक और ऐड हो जाएगी, तो ये 23 हो जाएंगी। ठीक है। और अब आ जाओ 350 में कहा गया FIR की भाषा अपनी मातृभाषा में भी करा सकते हैं। किसमें? मातृभाषा में दे सकते हैं। पुलिस के जरिए अगर हमें किसी को खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करवानी है तो हम अपना प्रार्थना पत्र अपनी मातृभाषा में दे सकते हैं। 350 में कहा गया है जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है वह हमें अपनी मातृभाषा में मिलेगी। जो छोटे छोटे स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल वगैरह बोलते हैं, उन्हें अपनी मातृभाषा में दी जाएगी। 350B में कहा गया है कि भाषाई अल्प की विशेष प्रावधान, जैसे कि कोई भाषा के बोलने वाले लोग बहुत कम हैं, तो 350B में कहा गया है कि उनके लिए थोड़ा सा अलग सा प्रावधान कर दिया जाएगा। 350 में यह 1, 2, 3 तीनों प्रावधान दिए गए हैं। 350A, 350B। ठीक है। अब 351
इसमें कहा गया है हिंदी को जो सरकार है वह महत्व देगी, इसीलिए हिंदी अवार्ड भी दिए जाते हैं हमारे यहाँ, लेखकों के लिए अवार्ड दिए जाते हैं, उनकी पुस्तकें जीवनी वगैरह अधिकतर हमें छपी हुई मिलती हैं। ठीक है, हिंदी को 14 सितंबर 1949 को अयंगर एक समिति बनाई गई थी कि हिंदी के लिए क्या प्रावधान रखे जाए। तो इस समिति ने कहा गया था, अयंगर समिति ने कहा गया था इसको राजभाषा घोषित कर दो। कौन सी भाषा? राजभाषा घोषित कर दो। कभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। क्या? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, लेकिन हमें देखने में पड़ता है मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, इनकी राजभाषा इंग्लिश है। कौन सी है? इंग्लिश है। चलो अब आ जाओ 29-30 आर्टिकल 29-30 में कहा गया है कि भाषा अल्पसंख्यक के लिए शिक्षा का प्रावधान है। जो 29 आर्टिकल 29 तथा 30 में जो कम शिक्षा का प्रावधान दिया गया है वो 29-30 के जरिए दिया गया है, जो अल्पसंख्यक हैं, मतलब जो कम लोग हैं उनके लिए। ठीक है, 320 में कहा गया संसद की जो भी कार्रवाई होगी, संसद भवन में जो भी कार्रवाई होगी वह हिंदी तथा इंग्लिश में होगी, लेकिन अध्यक्ष जो लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर हैं उनको सिफारिश करके हम किसी भी भाषा में अपनी बहस कर सकते हैं। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1976 में एक भाषा जोड़ी गई जिसे हम लोग सिंधी भाषा कहते हैं। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कौन सी? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। ठीक है,